कल ही मतलब बात हो रही थी, उनके जो प्रमुख महतो हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई राहुल गांधी के रवैये से बहुत नाराज हैं, वो सरकार में है, विपक्ष के जो मतलब तमाम जो सत्ता पक्ष में शामिल जो तमाम जो इंडी गठबंधन है उसके दलों से वो खासे नाराज हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई अब याद आ रही है उनको जब आंदोलन ने मोमेंटम पकड़ा है, शुरुआत से हमारे लिए कोई नहीं आया, यहाँ तक कि सीजेपी ने आने में भी 5 दिन लगा दिए थे। तो सवाल तो बनेगा ना सर, जेनजी अगर आपके लिए सेम है तो फिर झारखंड में रिएक्शन इतना स्लो क्यों है? मैं तो कह रहा हूं हर स्टेट में रिएक्शन होना चाहिए जहां तो क्यों नहीं 150 हुआ? मैं तो पेपर ये लीक सवाल हो रहे पूछ रही हूं। हैं, जहां उत्तर अरे मैं प्रदेश कह रही हो, हूं झारखंड का बता बिहार दीजिए हो, अभी मध्य प्रदेश हो, वहां क्यों नहीं हो रहा? 152 पेपर लीक हो रहे हैं। अरे हम तो वहां क्यों नहीं कर रहे? अब तो जेनजी बोल रहा है, जेनजी सवाल पूछ रहा है, मोदी जी को आप वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। आपसे भी पूछ रहा है बिल्कुल वहां क्यों नहीं गए? मैं कह रहा हूं बिल्कुल पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। वहां बातचीत हो रही है, वहां वार्तालाप कर रहे हैं, वहां कमिटीज बन रही है, वहां डंडे नहीं चलाए जा रहे हैं, वहां पैलेट गन नहीं चलाई जा रही। अच्छा, जब डंडे चलेंगे पैलेट गन चलेंगे तभी आते हैं आप लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स का आंदोलन था, जब यहाँ डंडे मारे गए या जब सोनम वांगचुक को लेके जाया गया किस तरीके से, तब आप लोगों ने माहौल बिगड़ेगा तब आएंगे राजनीति। माहौल बिगड़ेगा नहीं, जब जनता जवाब मांग रही है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप भाग रहे हैं उस चीज से। आप भी तो जवाब नहीं दे रहे। मैं तो कह रहा हूं एक आदमी जो 152 बार फेल हुआ उसे पार्लियामेंट में जाके सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे मैं क्या कह रही हूं? 152 बार एक आदमी फेल होता है। मैं आपसे क्या कह रही हूं? मेरा सवाल आपने पूरा बोला, मैंने पूरा सुना। अब मेरा सिंपल सा सवाल है, झारखंड पहुंचने में दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत बता दीजिए। 5 खड़े हैं, वो किसी भी राज्य में अरे मंच पे भी खड़े हो जाइए, जंतर मंतर पे जैसे अच्छी फोटो आ रही थी वहां से भी भेज दीजिए। हाँ, किसने रोका है कि आप नहीं पूछ रही हूँ ना, किसने रोका? मैं तो कोई अच्छी बात है। मतलब ये कह रहा हूँ कि भाजपा कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकती, आज खत्म हो चुकी है भाजपा के पास लोग ही नहीं है खड़े होने करने के लिए। मतलब इसमें भाजपा तो आपके लिए पूछ रही हूं। एज ऑपोजिशन भाजपा के पास लोग नहीं है खड़े करने के लिए। मतलब समझाइए ना, ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या पूछा, आप क्या जवाब दे रहे हैं? हम तो हर जेनजी के साथ हैं, हर वो जेनजी जिसको सिस्टम से कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप झारखंड की जेनजी के साथ, अब चलेगा कि नहीं चलेगा ये रिश्ता देखना पड़ता है। आज की जेनजी नहीं चलाती ऐसे वाले रिश्ते। तो सब सुन रही है हमारी ठीक है, देखते हैं सर, वो सब देखते हैं, वो सब जानते हैं, ढिल्लू में नहीं रह सकता कोई भी। शिवम भी आ गए हैं। शिवम भाई, जब जेनजी के आंदोलन पर आरएसएस ने कह दिया हक है पूरा, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा ईमानदार और सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर है, तो अब कांग्रेस को मौका मिल गया। वो कह रहे हैं भाई अमित शाह जी इस्तीफा दें, माफी मांगे, और प्रियंका गांधी कह रही हैं आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले जेनजी को? देखिए, एक बात तो है, आपने 5 मिनट मेहनत करी और आप उनके झारखंड से झ भी नहीं निकलवा पाई। उनके मुंह से खूब मेहनत करी आपने कि भैया, जब भी आपने पूछा कि झारखंड में बोलो, हाँ सारे राज्यों में तो होता ही है, सब जगह होना चाहिए। झारखंड पे बोलो, हाँ जहां पर भी पेपर लीक होता है वो गलत है। झारखंड पे बोलो, हाँ 150। अरे झारखंड बोलने में क्या करंट लग रहा है क्या भाई? अभी रुको ना, यूपी में क्यों नहीं बोल पा रहे हो? सुन लीजिए ना, एक तो लेट आए हैं आप, उससे पहले बहुत कुछ बोला, उसका भी जवाब देंगे अभी वो। हाँ बेशक लेट ही आते हो, 20 वहां भी बहुत लेट हो गई। अब बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते या देर आए दुरुस्त आए, ये जनता तय कर लेगी। चलिए, बेशक आप खूबसूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप बोल रहे थे मैं आपको देख रहा था ना, बोला तो नहीं बीच में, बोलने दो मुझे यार, गजब बात है। थैंक यू, रोकिए ना प्लीज, एक करके बोलते हैं। अब दूसरा, ये यूपी का पेपर दिखा रहे हैं, ये तमाम जगहों का राज्यों का पेपर दिखा रहे हैं। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना चल रहा था देश में सभी राज्यों में, तब भी पेपर लीक हो रहे थे। लेकिन जब भी बात होती थी तो यह कहा जाता था कि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन यहां जिम्मेदारी तय करो। आज इस देश में पेपर लीक पूरे देश की समस्या है, हर राज्य की समस्या है, लेकिन युवा तो बैठा हुआ झारखंड में है ना, तो जैसे ही झारखंड की बात करते हैं इधर उधर की बातें करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी है भाई। वहां युवा बैठा हुआ है और इन्होंने कहा लाठियां नहीं चली, टेंट उखाड़ कर ले गए उनका भाई। और कैसे लाठियां चलाओगे? बात करने को तैयार नहीं हो, इस्तीफा मांगने को तैयार नहीं हो। वो सीएम के घर के आवास के चारों तरफ बहुत सारे पत्रकार हैं जो यहां पर उछल उछल कर रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो वहां पर बोलने को तैयार नहीं हो रहे। तो कृपया करके ये देश जानता है। अब आगे आता हूं, जहां तक आपने कहा कि पूजनीय सरसंचालक जी ने कहा कि जेनजी इस देश का सबसे ईमानदार और शानदार जनरेशन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है भाई, हम मानते हैं ऐसा। और मेरे देश में मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, और कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यम से हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे और बढ़ेंगे आगे, और उनके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको ठीक करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को इस्तीफा दे देना है, ये करना है। उनके लिए सुधार क्या करोगे भाई? एक तरफ तो कमाल है, मतलब झारखंड में इनके बस की एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना नहीं है, और दिल्ली में सीधा अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हो। मतलब गजब, कोई हिपोक्रेसी की भी कोई तो सीमा ही होती होगी।